तुम जाओ अपने आप ही, या तो इस घर में नरसी या दुरित गौरी, दोनों एक संग में नहीं रहेंगे। आज जहां आप इस बीच में बोले तो मेरा मुंह नहीं देखिएगा, मैंने मन मर जाऊंगी, कहा मन ही नहीं हुआ। हाँ, चाहे लाइन में कट जाऊंगी तो मन लाइन तो फिर नहीं था, 20 था उस समय। ये बड़ा हथियार है नारी लोगों का, घर को अलगा करा देती है। ऐसा ही ईर्खा धरा कर पति को कि ना अलग हुई बना तो हम मुँह जाई, बस मुँह जाई। तो क्या करे बेचारा, पति भी फेर में पड़ जाता है, उन पर अलग होना पड़ता है उसको। कोई भी भाई भाई से अलग नहीं होना चाहता है, जान लीजिए। ये नारी लोग घर घर में आग लगाई है। कोई भी भाई कितना प्यार करता है जब नारी नहीं रहती है घर में, कितना दोनों भाई प्रेम से मिलते हैं जुलते हैं। नारी आ गई प्रचंड, अब वो अपना 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 खाली अपना बेटा, अपना ये अपना वो, दूसरे के बेटे को दुश्मन मान लेती है वो अपना, फिर नारी लोग गड़बड़ा देती है। अब हम सब नारी को नहीं कह रहे, हम भी जानते हैं कि नारियां बड़ी अच्छी अच्छी भी होती हैं जो सबको मिला कर रखती हैं, सबको घर को बैकुंठ बना देती है। ऐसी नारियों को हम नमन करते हैं। हम दुर्त गौरी जैसी नारी को कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसको भी क्या कहेंगे। दुर्त गौरी से के द्वारा भी बड़ा कल्याण हुआ गुजरात का, नरसिंह जी का कल्याण हुआ, उसका माना गुजरात का कल्याण हुआ। कोई बात नहीं, इसकी प्रचंडता से भी कुछ काम बना। यूँ आदर्श चरित्र नहीं है, इन चरित्रों को अपनाना नहीं है, कल्याण हो गया दूसरी बात है। कैकेयी महारानी ने जंगल दे दिया राम जी को, जीवों का कल्याण हुआ बहुत, लेकिन तो भी कैकेयी महारानी का चरित्र आदर्श नहीं है, अपनाने लायक नहीं है। चरित्र उज्जवल नहीं है, अपनाने लायक नहीं है। तो दुरित गौरी ने कहा आप जाओ आपिस, आप चुपचाप जाओ आपिस, आपका समय हो गया, आज आने दो उसको। आज तो वो चाहे हम, बस इस घर में दो ही को देखिएगा, एक को, चाहे दुरित गौरी को देखिएगा और चाहे अपने दुलरुआ भाई को देखिएगा। व्यंग बोलती है। बंशीधर जी ने कहा मैं क्या करूं, मेरा तो ऑफिस का समय हो गया, मैं जा रहा हूं, अब तुम जो करना हो करो, अब मैं क्या कर सकता हूं। तुम रणचंडिका बन गई हो, तुझको भी रोकना कठिन है और नरसी को भी रोकना कठिन है। वो भी अपने स्वभाव का लाचार है, तू भी अपने स्वभाव में आ रही हो, तो तुम जानो नरसी जाने, हम चले। कहा तुम जाओ, भागो, जल्दी भागो। आज एकदम क्रोध में भर कर बैठी हुई है। ऐसा नरसी जी बेचारे भूखे प्यासे, देर हो गई है, बालक है अभी, बालक को भूख थोड़ा प्रचंड लगती है। तो अब बेचारा भूखा प्यासा बालक आ रहा है जंगल से साधु का सत्संग करके। 11-12 बज चुके हैं करीब। आते आते ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, उसको बड़े प्यार से बोलते हैं। वो भले जली कटी है लेकिन ये अपना स्वभाव अपना अपना। आते आते कहा भाभी भाभी भाभी। वो पहले तो बोले ही नहीं रही थी, बनी हुई थी एकदम बिल्कुल सिंहनी। पहले तो बोले ही नहीं रही थी। भाभी भाभी क्या बात है, बोल। बोली तो प्रचंडे बोली, थोड़ा पानी पिलाओ। पानी, मर जाए तेरी नानी, मैं बैठी हूं नौकरानी, अब भर भर के रखूंगी पानी और तुम करता रहेगा मनमानी। नहीं, अब तेरी नहीं चलेगी। सुन ले, कहां मर रहा था अभी तक। एक लोटा पानी नहीं दिया, एक गिलास जल नहीं दिया इस बालक को पीने के लिए। भक्त बालकार ने लिखा है, दर्दीली
लेखनी से कि डोलत फिरत आए, कहत पियाओ नीर, भाभी पैन जानी पीर। अब बोली जरबरी है, एकदम जल गई, जल के बोल रही, बोली जरबरी है। आओ तक कमाए रहे हम हुकुम चलाए मुँह पे, जाओ वही ठौर जहां तेरी मती हरी है। कमा के आ रहे हो ना, हुक्म चला रहा है, पानी चाहिए। ये बेचारे प्रेम से मांग रहे हैं, अब वो कह रहे हुक्म चला रहे, क्या करिए। बोली जरभरी है, बोलता क्यों नहीं है, तेरे मुंह में लकवा मर गया क्या, बोलो कहां था। अब नरसिंह जी सोच रहे हैं अगर मैं सत्संग का नाम लूंगा तो सबसे भारी चिढ़ी इसको सत्संग से है। साधु का नाम सुनते इसकी जो क्रोध की ज्वाला है आकाश छूने लगेगी, भभक जाएगी बिल्कुल। और झूठ भी मैं बोल नहीं सकता। आज जो होगा, नरसिंह जी ने भी सोच लिया कि आज जो होगा सो होगा, मैं तो साच बोलूँगा। जो महात्मा ने कहा था कि कृपा होती है ठाकुर का तो अपमान मिलता है, आज मुझ पर कृपा भगवान की हो रही है, जो भाभी हमारा अपमान कर रही है। कृपा देखने लगे भगवान की, बोले कोई बात नहीं, इसके अपमान से भी मेरा कुछ लाभ होने वाला होगा। साधु ने आज जो बताया था वो बात मेरे जीवन में सामने आ गई। कहा भाभी एक महात्मा मिल गए थे, सत्संग होने लगा था। सत्संग, अरे बाप, जब देखो तब सत्संग सत्संग सत्संग, माली कपार पीटने। अरे बाप, कान पक गए हमारे सुनते सुनते, सत्संग सत्संग सत्संग। सत्संग खाने को देगा तुमको, पीने को देगा तो जा वहीं पर मांग ले, वहीं पर पानी पी ले। यहां तेरे लिए अब घर में कुछ नहीं है, ना पानी है ना अन्न तेरे लिए। अब जाओ सत्संग में बैठ करके वहीं पर पानी मांग लो, वहीं पर भोजन मांग लो। नरसिंह जी अभी भी खड़े हैं, सब सहन कर रहे हैं। फिर कहती है कि तुम्हारे भगवान की और तुम्हारी सबकी कसम मैं धरा रही हूं कि तुम इस घर में फिर न आना। जब कसम धरा दिया, घर में फिर न आना ऐसा कह दिया, तब नरसिंह जी ने सोच लिया कि अब यहाँ से चल देना ही ठीक है। अब ये अंतिम बात हो गई। अब यहाँ रहने का मतलब है कि यह अब झंझट और बढ़ता जाएगा। नियम भी यही है कि कहीं कोई क्रोध कर दे ज़्यादा तो वहाँ से हट जाना चाहिए। अब सोचा नरसिंह जी ने, कब यहाँ से हट जाने में ही मेरा कल्याण है, ठाकुर जी की कृपा है। कहा भाभी कोई बात नहीं, तुम सौंह धरा रही हो, मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ। कहा जाओ जाओ, प्रणाम कर रहा है, जाओ यहाँ से। ऐसे लोगों के यहाँ प्रणाम का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन भक्त अपना स्वभाव कैसे छोड़े। संतों के यहाँ प्रणाम का महत्व होता है कुछ, खलों के यहाँ प्रणाम का महत्व नहीं हो, तो जानते ही डर के प्रणाम कर रहा है। तो इसके बाद या और भी दूसरा अर्थ लगा लेंगे वो कि चतुराई कर रहा है प्रणाम करके। नरसिंह जी वहाँ से चले और अपमानित नरसिंह चले पहुँचे घर से दूर। अति कठोर ठोकर लगी, यवो चकना चूर। यवो चकना चूर, जाए पहुँचे एक जंगल।
पड़्यो शंभु के द्वार, भयो नरसी को मंगल। मंगल भवन अमंगल हर प्रभु करुणा कियो, 7 दिवस पश्चात शंभु ने दर्शन दियो। यह ठोकर वाली कृपा समझ सके ना कूर, अति कठोर ठोकर लगी हे भो चकनाचूर। भगवान की यह भी कृपा ही है, दुनिया अपमान करे तो समझ लो कि भगवान ने कृपा कर दिया, क्योंकि दुनिया से मन हटता जल्दी नहीं है। बड़ी दुनिया बझाने वाली है। दुनिया एक समझो कि बैरकंटी है, बैरकंटी। देखे होंगे आप, जो बैर का गांच होता है उसमें कांटे बहुत होते हैं और उसमें उलझ जाने पर जल्दी वस्त्र छूटता नहीं है। वैसे ही संसार बैरकंटी की तरह है, चारों तरफ से इन्हें पकड़ा, उन्हें पकड़ा, उन्हें पकड़ा, उन्हें पकड़ा, कई तरह से पकड़ाया है जीव। यहाँ से मन हटना बड़ा कठिन होता है। भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों को, दुर्जर गृह श्रृंखला, घर का बंधन बड़ा कठिन है। लेकिन जब दुनिया ठोकर मारती है तब अपने आप मन हट जाता है जगत से। भौजाई ने ठोकर मार दिया, ममता की सारी बातें समाप्त हो गई। संसार से बिल्कुल इनका मन संसार से हट गया और ये जंगल में पहुंच गए शिव जी के मंदिर में। कहा अब शिव जी के दरबार में ही अपने जीवन को मैं समाप्त कर दूंगा, अनशन करके यहीं पर मर जाऊंगा। अगर ये कृपा करेंगे तो करेंगे, और नहीं तो मैं बस शरीर छोड़ूंगा ही। देखो, जो कुछ करना हो ठाकुर जी के यहाँ, दुनिया के यहाँ करने से क्या होने वाला। मरो तो ठाकुर जी के यहाँ, अनशन करो तो ठाकुर के यहाँ, तो महत्व है उसका। आकर भोलेनाथ के यहाँ रोने लगे। मातु भवानी भोले शंकर दानी, सुन लो प्रभु नरसी किए करुण कहानी। शंकर दानी, कही के अभागा मुझको जग ने ठुकराया, कही कही के अभागा मुझको जग ने ठुकराया, आशुतोष अवधर तेरे द्वारे पे आया। अरे करके व्रत अनशन यहाँ मरने की ठानी, सुन लो प्रभु नरसी। द्रव हून जौलौं तौलौं
अनंत न जाऊं। द्रवहूँ न जौलो तोलो अनंत न जाऊं। पढ़्यो रहूं द्वार तेरे पढ़्यो रहूं द्वार। अरे खाऊं नयन और पीऊं न पानी। सुन लो प्रभु नरसी की करुण कहानी। तुम हो हमारे प्राण प्यारे के प्यारे। तुम हो हमारे प्राण प्यारे के प्यारे। तुम हो हमारे प्राण प्यारे के मिलते मन मोहन गुरुवर तुम्हारे सहारे। मिलते मन मोहन अरे ऐसी सुनी है हमने, ऐसी सुनी है हमने संतन से बानी। प्रभु नरसी की करुण कहानी। हमने बालक प्रार्थना करते करते मूर्छित हो गए। भूखे प्यासे आए थे, अभी भूख से तड़पती हुई अवस्था में प्रार्थना करते हुए गला अवरुद्ध हो गया और चुपचाप बेहोश होकर गिर पड़े। दरबार में पड़े हुए बेहोश 7 दिन तक। मंगल भौर मंगल हर हर करुणा कियो। 7 दिवस पश्चात शंभु ने दर्शन दियो। 7 दिन तक ऐसे पड़े रह गए। अब कैसे पड़े रह गए? भगवान की कृपा से पड़े रह गए, नहीं तो प्राण तो निकल जाने चाहिए थे भूख प्यास की बेचैनी में, लेकिन प्राण बचे हुए हैं। मृतक के तुल्य हैं लेकिन प्राण बचे हुए हैं। मैया अन्नपूर्णा का ध्यान गया। मैया पार्वती जिसने गोसावी जी को 3 वर्षों तक खीर खिलाकर पालन किया, वही मैया पार्वती का ध्यान आया आज इस नरसी पर। अन्नपूर्णा देवी मैया ने कहा, भोलेनाथ, कहा कहो देवी क्या बात है? आप तो समाधि में लगे रहते हैं,
जरा सा आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके दरवाजे पर क्या हो रहा है। कहा देवी जगत है, यहाँ तो होते रहता है, यहाँ की लीला तो बड़ी विचित्र है, यहाँ परिवर्तन होते रहता है, किसी को दुख किसी को सुख होते ही रहता है, अपने अपने कर्मों का सब भोगते ही रहते। अरे कहा भोलेनाथ भोगते रहते हैं जगत में, ये ठीक है, लेकिन दरवाजे पर पड़े हुए लोगों को तो आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मेरी गृहस्थी है, गृहस्थ के पास कोई जाकर बालक भूखा गिर जाए और वो गृहस्थ घर में छिपे रहे तो उसको अच्छा माना जाएगा ना? निर्धन गृहस्थ हूं के द्वारे कोई दीन जाए, और नहीं तो कम से कम पावे अन्न पानी जो। एक निर्धन के घर पर भी कोई जाता है, ऐसा गरीब ऐसा ये भूखा, तो वो गरीब भी कुछ नहीं है तो भी एक लोटा जल और एक डली मिश्री चाहे गुड़ या बतासा के देता है कि पानी पियो भी जल्दी पहले। फिर कुछ अन्न है घर में तो देता है कि लोग कुछ खा लो। निर्धन गृहस्थ हूं के द्वारे कोई दीन जाए, और नहीं तो कम से कम पावे अन्न पानी जो। मंदिर के द्वारे पड़े मूर्छित जो बालक यह, जग से तिरस्कृत यह मरने की ठाने जो। संसार से तिरस्कृत यह बालक, जगत में इसका कोई नहीं है। अनाथ बालक आज गिरा है आपके दरवाजे पर मूर्छित होकर। तज दे कहीं प्राण तो गृहस्थी मेरी कलंकित होए, महामहिम पूर्ण परिवार जग जाने जो। संसार जानता है कि मेरा परिवार कितना महान है। जिस परिवार में कार्तिक गणेश जैसे पुत्र वरदायक, जहाँ मेरे गणेश बेटा वर देने वाला, और स्वामी विश्वनाथ गृह स्वामिनी भवानी जो, जिस घर के मालिक हो विश्वनाथ विश्व के मालिक, और जहाँ अन्नपूर्णा देवी जिस घर की मालिकिनी हो, वहाँ अन्न के बिना कोई बालक मर जाए तो ये हम लोगों की गृहस्थी कलंकित हो जाएगी। सरकार इसका भी तो ध्यान रखिए। अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है सब कोई, वो ठीक है, लेकिन जो आपके दरवाजे पर आ गया उसकी जिम्मेदारी तो आपको है। कहाँ ये बात तो तुम ठीक कहती हो, तब चलो। बाबा को तो खाली प्रेरणा करना है, बाबा तो भोले बाबा इसीलिए कहे जाते। प्रेरणा दिया बस वो काम तुरंत, क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम, एक मिनट में वो प्रसन्न हो जाते हैं। बोल भोलेनाथ सरकार की जय हो। तुरंत ही भोलेनाथ आ गए सामने और मूर्छित नरसी जग पड़ो। आकर कहा वत्स उठो और जो तुम्हारी मनोकामना हो कहो। जब ही भोलेनाथ ने कहा वत्स उठो, नरसी के उस दिव्य वाणी से मृतक जियामन गिरा सुहाई। वो दिव्य वाणी से तुरंत ही नरसी जी खड़े हो गए, उनको बोलने की शक्ति हो गई, उनको सब शक्ति आ गई भोलेनाथ की कृपा से, और लगे अब पहले स्तुति करने कि जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की। जय जय प्रभु के भाल बाल विधुराज, गल में ब्याल राज भल भ्राजे। प्रभु के क्या झांकी बढ़िया है बाबा की। मस्तक शोभा गंगल हर की, जय जय आशुतोष अवधर की। मस्तक
तन पर बाघंबर मृग छाला, उर पे नर मुंडों की तन पर अरे उर पे नर मुंडों की माला, उर पे अरे नीली झलकनी कंठ जहर की जय जय, नीली झलकन कंठ जय जय विश्वनाथ शंकर की जय जय, विश्व शिरोमणि दानी जय, जगदम्बे मातु भवानी जय जय, अरे जय जगदम्बे मातु भवानी जय जगदम्बे मातु भवानी, जय नारायण प्रार्थना जब पूरी हो गई, प्रभु ने कहा, भोलेनाथ ने, बालक अब तुम अपनी मनचाही वस्तु मांगो। तुमने मेरे यहाँ 7 दिन तक तपस्या किया है, बड़ी कठिन, इतनी छोटी अवस्था में तूने इतने बड़ा कठिन व्रत लिया है, 7 दिन तक तुम भूखे प्यासे मेरे मंदिर में रहे हो, आज तुम जो मांगो सो हम दे। क्या चाहते हो? अगर सांसारिक बालक होते तो क्या मांगते हैं कि हमें खाने को दे दीजिए, हमें घर बढ़िया दे दीजिए, हमारे सेवा के लिए कोई हो जाए, हमको बड़ा भाभी तकलीफ देती है, यही ना मांग दुनिया की। दुनिया के लोग आ जाते हैं शिव जी के मंदिर में, तो यही कहते भी हैं कि हो भोलेनाथ, खाए के भंग, नहाए के गंग, चढ़े के तुरंग, उड़े के दुसाला, यही सब मांगते हैं लोग। कौन मांगते हैं? दुनिया के लोग, जो नहीं जानते, जो अबोध है, जिन्हें ये पता नहीं कि दुनिया क्षणभंगुर है। यहाँ की वस्तु मांगने में क्या मिलना है? एक कथा आती है मानस में एक राजा की, जिनका नाम भानु प्रताप है। एक महात्मा इन पर खुश हुए, अब बोले कि जो कहो सो मैं दूंगा, जो कहो सो मैं दूंगा, अप्रसन्न में संशय नहीं, मांगू जो भूप भाव मन माही। ये बाबा क्या मांगे राजा? राजा धोखा खा गए। संत से जब मांगो तो भगवान का कुछ वस्तु मांगो, भगवान का प्रेम मांगो, भगवान के चरणों में अनुराग मांगो, भगवान के संतों की संगति मांगो, तब तो आनंद है। दुनिया की वस्तु मांगेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, दुनिया धोखा देगी अंत में। हाँ? अब महात्मा प्रसन्न है, बोले मांगो, अप्रसन्न में संशय नहीं, मांगो जो भूप भाव। तो क्या मांगे कि जरा मरण दुख रहित तनु, असमर जीते जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। बाप रे बाप, हम बूढ़ा न हो, पहले बुढ़ापा से डरे ये कि जरा न हो। बुढ़ापा बड़ी कष्टदायक है, तो बूढ़े लोग ही जानते हैं।
जवान लोगों को उसका अनुभव नहीं अभी जवानी के मद में मस्ती में झूम रहे। जब बूढ़ा होंगे तो पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या चीज़ है, कि सारे बड़े बड़े बलवानों को, बड़े बड़े गुणवानों को भी शिथिल कर देती है बुढ़ापा। हाँ, काल हम जे उठे ते पटकनिया खाए, हम क्या हो गया। आज भी कल से इस लीला शुरू है। आज भी जे आसन से उठे उनका कि क्या हो रहा है, पृथ्वी डोल रही है, क्या हो रहा है। लेकिन ये कि वो थोड़े ही देर तक रहा हिसाब किताब, फिर अपने स्थिर हो गए। तो ये बुढ़ापा बड़ी विचित्र है। इस बुढ़ापा में बहुत तरह की लहर आएगी, बहुत तरह के झंझट आएंगे। बुढ़ापा से डरते हुए राजा ने कहा, पहला मांगा वरदान कि हम बूढ़ा न हो, जरा मरण हमारा न हो, जरा मरण दुख रहित तनु। असमर जीते जनि कोय, असमर में कोई हमको जीते नहीं। एक छत्र रिपुहीन मही, एक छत्र सम्राट बनूं सारी पृथ्वी का, कोई मेरा दुश्मन न हो तंग करने वाला। राज कलप सत हो, हमको राज सैकड़ों कलप हो जाए। बताओ क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा तो क्या मिलेगा। संसार का विशेष सुख कितना भोगोगे, अंत में आज छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। रावण 5 करोड़ बरस तक राज्य किया, 5 करोड़ बरस, तो क्या हो गया। एक दिन फिर पृथ्वी पर गिरा, फिर ब्राह्मण जैसे राजा हो गए, मरघट भी सदाकुश हो गए। ये दुनिया में कहाँ मिलना है। दुनिया के सुख को मांगने वाला भ्रांति में है, भूल में है, बड़ी धोखा खा रहा है वो, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। देखो परिणाम क्या हुआ दुनिया के वस्तु चाहने का, परिणाम क्या हुआ। को भी मुनि थे, कपटी मुनि थे, ऐसा उन्होंने इनको जाल में फंसाया राजा को कि ऐसे राजा एक छत्र होगा, ऐसे होगा, एक छत्र ऐसे होगा, वैसे होगा, बाबा जी लोगों को बस में कर लो। बताओ, ब्राह्मण को पूजा करना चाहिए तो बाबा जी को बस में करने के लिए पड़ गए फेर में, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। ब्राह्मण को बस में करने के लिए भोज करो, खिलाओ, और हम बनावेंगे तुम खिलाएगा, इस तरह का ऐसा ऐसा तमाशा किया। और माया का रसोई बना दिया उसने, उसमें मांस का प्रयोग कर दिया और अपने आकाशवाणी कर दिया, जो परोसा गया त्यों कि बाबा जी लोग मत खाइए, मांस है इसमें, ब्राह्मण का मांस भी है, आप लोग मांस। अब बाबा जी लोग क्रोध में आ गए, दे दिया शराब के, जाओ राक्षस हो जाओ। वही रावण बने, भानु प्रताप राजा। सांसारिक सुख चाहने वाले को ये हुआ, ये तो जरूर हुआ कि खूब सांसारिक सुख मिला रावण को, सांसारिक खूब रानियाँ मिली, खूब शराब मिला पीने को, ये सब हुआ। लेकिन भगवान के भक्ति का सुख मुयस्सर नहीं हुआ इनको, भगवान के प्रेम का आनंद नहीं मिला इनको जीवन में। भगवान सामने गए, भगवान लड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान का दर्शन भी हुआ, लेकिन ये भगवान के आनंद को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान का आनंद प्राप्त कैसे होगा। दुर्योधन ने देखा, क्या उसको भगवान का आनंद उसको भी नहीं मिला पाया, खाली दर्शन किया। कहने का तात्पर्य ये कि भगवान से बड़ा सोच समझकर मांगना है, ना समझी में मांगिएगा तो धोखा हो सकता है, धोखा हो सकता है कहीं भानु प्रताप राजा की तरह। अगर वो मांगे होते कि हमको भगवान का प्रेम चाहिए सिर्फ, तो तब ये कुल तमाशा नहीं न होता, तरह तरह के ब्राह्मण को बस में करने का ये सब उपाय नहीं न होता, तब तो भगवान कैसे मिलेंगे ये न उपाय होता, तो भगवान के भक्ति का सहारा पकड़ना पड़ता। ऐसे तो कपटी मुनि थे, उनको धोखा देना था, धोखा हर एक तरह से दे सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति मांगने से कुछ सुरक्षा रहती। कहने का तात्पर्य ये कि हम शिक्षा के लिए कह रहे हैं। ऐसे तो भवितव्यता जो होती है वो होता है,
और दुनिया के लोग तो साधु के पास आते हैं संसारिक सुख के लिए, उसके लिए क्या करिएगा। लेकिन हम लोग शिक्षा देते रहते हैं कि तुम भगवान का भक्ति करो, भगवान की भक्ति मांगो, भगवान के भक्ति में ही सुख है और संसार क्षणभंगुर है। तो हमारे नरसिंह जी के यहाँ कह दिया शंकर जी ने वर मांगो, तब ये क्या कह रहे सो सुनिए। रावण सो विद्वान बड़ो, लियो बर तुक्ष कुदैव को मारो। अरे मोहि तो नाही हिताहित बोध, अबोध अयान हूँ बाल गंवारो। श्री चरणों में यही विनती, प्रभु आप ही मन में, प्रभु आप ही सोची विचारो। देहु यही वर मोहि कृपा लागत है प्रभु। देखिए कितना बढ़िया नरसिंह जी ने कहा कि रावण सा विद्वान भी धोखा खा गया आपसे वर मांगने में। लियो बर दैव कुदेव तुच्छ, तुच्छ वर मांगा कि हम मरे नहीं, और फिर मरियो गया। कहा कि हम मरे नहीं, हम कहूँ कि मरे ही न मारे। तो तुच्छ वरदान लिया, दुनिया का सुख भोगने के लिए मरना नहीं चाहा, मरना पड़ा। मरना तो निश्चित है, जब जन्म लिए हो तो मरना पड़ेगा, भगवान का विधान है वो। इस विधान पर किसी का कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो वो तुच्छ वरदान लिया, हम तो वो बच्चे हैं सरकार, वो जब इतना बड़ा विद्वान धोखा खाया तो हम धोखा खा ही जाएंगे, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, अभी बुद्धि हमारी उतनी प्रस्फुटित नहीं है, हिताहित का बोध करने का भी मुझे सामर्थ्य नहीं है। क्या लाभ है क्या हानि है ये हमको अभी बोध नहीं है। इसलिए आप स्वयं आप विचार करके जो सबसे आपको प्यारी वस्तु लगती हो वही प्यारा वरदान हमें दे दीजिए। देखो ये अबोध बालक कह रहे हैं अपने को, ये अबोध बालक का वचन है कि बड़े ज्ञानी बालक का वचन है कि आपको जो प्यारा लग रहा हो वो हमको दीजिए। अब शंकर जी कहे अरे वाह ये बालक नहीं है देवी, देखन को यह बालक है पर पालक लोकन को सो लगे। और लोकी अलौकिक बालक ये अपनापन को ही ये भाव जगे। यह मांग करे हमरे प्रिय को, हमरे प्रिय तो प्रभु प्रेम पगए। अब देनो पड़े प्रभु प्रेम ऐसे, जेते गुर्जर पाखंड भगे। देखने को बालक है लेकिन ये बालक नहीं है, सबका पालक है यह। अब ये वरदान जो मांग रहा है हमारे प्यारे वस्तु को, हमारे प्यारे तो प्रभु हैं, अब प्रभु का प्रेम है। हमारी प्यारी वस्तु तो प्रभु और प्रभु का प्रेम है, इसे प्रभु का प्रेम भी देना पड़ेगा और प्रभु को भी दर्शन कराना पड़ेगा। अब वचन हार गए हैं। पार्वती मैया ने कहा कि तब क्या सोचना क्या है, चलिए इसको लेकर वृंदावन। वचन हार गए हैं, ये बालक तपस्या किया है और इसको वरदान मिलना चाहिए। ये बालक आया है
गुजरात का उद्धार करने के लिए, तो इसको तो सब मिलेगा तबे न करेगा उद्धार। चलिए बस, क्योंकि ये सब तो जानने वाले हैं, शिव पार्वती सब कुछ ये तो जाने जाते हैं लोग, कौन किसके लिए कहाँ अवतरित हुआ है। तो कहा ये बालक आगे चल कर के पालक होगा, आप कह ही रहे हैं, तो पालक कैसे होगा, इसको चलिए प्रभु का दर्शन कराया जाए। बस दोनों पहुँच गए, तीनों। पार्वती मैया तो नारी है ही है सखी रूप में, शंकर जी भी सखी बन गए और नरसिंह जी भी सखी बन गए। तीनों नारी रूप धारण करके वृंदावन में पहुँच गए और रास लीला हो रही है। यहाँ नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल, नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। मोहन बजावत मुख पर मुरलिया, मोहन बजावत मोहन बजावत मुख पे मुरलिया, आहे गोपी बजावे कर ताल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। टेढ़े टिपारे करारे किरीट पे, माथ पे पाग की धारी की जय जय, कुंडल जाय कपोलन पे, मुस्काय के धीर प्रहरी की। रासेश्वरी रासेश्वरी दिन रात रटे, यही मोहन की बनवारी की। प्रेमते बोलो जी, बोलते बोलो जी, जय जय श्री बाके। आहे नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन, नाचत गोविंद गोपाल। कोई सखी गावती, कोई बजावती, कोई सखी गावती, कोई बजावती। आहे नरसी देखावे मसाल वृंदावन, नाचत गोविंद नारायण शंकर की कृपा से, नारायण नारायण शंकर की कृपा से, नारायण नरसिंह जी हो गए निहाल वृंदावन, नाचत गोविंद लाल के लाल ही लाल है लोचन, लालन के शीश लाल ही चीरा, लाल बनी कटिका छनी लाल, लाल के कंठ विराज। ओ लाल ही बाग बन्यो अति सुंदर, लालन के मुख लाल ही वीरा। गोविंद यूं प्रभु शोभा बखान, लाला के कंठ विराजत। अरे नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन, नाचत गोविंद
नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन वृंदावन धाम को बास भलो अरु पास बहे जमुना पत्र रानी जो जन न्याय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। हारे वेद पुराण बखान करे अरु संत मुनि नहु के मन जमुना यमुना जमदूत नटारती भवतारती नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में नाचत गोविंद गोपाल नाचत गोविंद मधुरेण विश्राम। इसी सुंदर दृश्य में आज का सत्संग विश्राम हो रहा है। वृंदावन के दिव्य रास में नरसिंह जी आनंद ले रहे हैं, आप भी वहीं पहुँच कर आनंद लीजिए। भज राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद केशव जू कल्याण जू केशव जू कल्याण जू लाल केशव जू कल्याण जू धारण छबीले लाल मुरली अधर नैना देखे के आनंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोल श्री जी बोले सरकार की दिव्य